बातों को सुनता तो है लेकिन वो बातें उसके दिमाग में बैठती नहीं है, चूंकि अल्लाह ने फितरत मुकर्रर फरमाई है और इंसान अपनी फितरत से कभी बाहर नहीं जा सकता। कुरान अजीम में है वजअल लकुमुल लैला लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा, दिन हमने तुम्हारे लिए बनाया है ताकि उसमें रिज्क तलाश करो, और रात इसलिए बनाई गई ताकि अपने जिस्म को आराम दो, अपने जिस्म को राहत और सुकून दो। तो अल्लाह ने सब चीज़ों का टाइम टेबल मुकर्रर किया है। तो जो हमारी फितरत है, हम अपनी फितरत से कभी बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए आदतन हम जितनी देर जागते हैं उतनी देर हमें सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, लेकिन टाइम की बड़ी पाबंदी होना चाहिए हर एतबार से। बेहतरीन ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, हमारे उलमा इस महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें सुनने, सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी तादाद में आप इस जलसे में मौजूद हैं, सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह हमारे इस मजमे को, हमारी कौम को, हमारे उलमा को बुरी नज़र से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए, ईमान पर जिंदगी और ईमान पर हम सबको मौत नसीब फरमाए। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के हालात न मेरी नज़र से पोशीदा हैं, न आपकी नज़र से पोशीदा हैं। हालात आपके सामने भी हैं, हालात मेरी नज़र के सामने भी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम हालात को समझें, हालात का जायज़ा लें, और दुनिया का मिजाज बदल गया तो हम अपना भी मिजाज बदलें, हम भी हालात के एतबार से चलना शुरू करें। 2025 का आगाज़ हो चुका है, दुनिया के कोने कोने पर लोगों की अपनी शनाख्त है, लोगों की अपनी पहचान है, लोगों का अपना एक विज़न है, लोगों का अपना एक अंदाज है, लोगों का अपना एक मंसूबा है, लोगों की अपनी एक प्लानिंग है। इस मुल्क की वाहिद कौम कौम मुस्लिम है जिनका अपना कोई मंसूबा नहीं है, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं है, जिनका कोई इरादा नहीं है, जिन्हें आज तक ये मालूम ही नहीं है कि हमें पहुंचना कहां तक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है जब जमाना बदल जाए तो समझदारी इसी में है कि आप भी बदल जाइए। जब हालात बदल जाएं तो समझदारी इसी में है कि आप भी बदल जाइए। जब तकाजे बदल जाएं तो समझदारी इसी में है कि आप भी तकाजे के मुताबिक जो वक्त और हालात का तकाजा है उसके बारे में गौर व फिक्र कीजिए और उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। आजकल प्रोग्राम लाइव चलता है तो कह लीजिए कि बोलने वाले की ज़बान पर बड़ी पाबंदियां हैं कि हर बात नहीं की जा सकती, वरना याद रखिएगा बहुत सारे बुरे हालात आज हमारी कौम के साथ हैं। लोग महसूस नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। एहसास जिस कौम की पहचान हुआ करती थी, जिस कौम के अंदर एहसास का हाल ये था कि जिन्होंने मरते हुए कुत्ते को भी पानी पिलाया है, जिस कौम के सीने में एहसास इतना था कि जिन्होंने बिल्लियों को भी खाना खिलाया है, जिस कौम का एहसास इतना था कि उन्होंने अपनी छत पर, घर की छत पर जो है परिंदों के पानी का इंतजाम किया है, उस कौम का अलमिया आज ये हो गया कि मरने वाले के लिए तो देगें पक रही है मगर जिंदों को खाना मयसर नहीं। ये कौम के हालात हैं, ये हमारे हालात हैं, ये हमारी कौम का अलमिया है। कौन बात करेगा इस पर? लामुहाला ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है। और मैं हमेशा बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के अपने उलमा से कहता हूँ, ये मत सोचिए कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, हक बोलने से बुरा मान जाएंगे। कोई बात नहीं, आलिम की शख्सियत ऐसी है और ऐसी होनी भी चाहिए। मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह। बहुत मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी बुराई नहीं करता है। आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए, चेहरे पे दाग हैं तो वो दाग दिखाएगा,
फुंसी है तो वो फुंसी दिखाएगा, रंग गोरा है तो गोरा दिखाएगा, रंग काला है तो काला दिखाएगा। आपका चेहरा खूबसूरत है तो खूबसूरत दिखाएगा, चेहरा बदसूरत है तो बदसूरत दिखाएगा। क्योंकि आईना ऐलान करता है, दिखाऊंगा दाग चेहरे के जिसे खराब लगे। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक आईना काम नहीं कर सकता। एक आलिम की भी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए, वो ये न देखे लोगों की मर्जी क्या है, वो ये देखे अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी क्या है। वाह वाह, बहुत खूब। जब तक मेरी कौम के उलमा का मेयार ये हुआ करता था, हालात इतने बदतर नहीं थे जो आज मुल्क के कोने कोने में है। उलमा अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी को देखते थे। आज बड़ी माजरत के साथ ये देखना पड़ रहा है कि लोग नाराज ना हो जाएं, सदर साहब को बुरा ना लग जाए, खजानची साहब नाराज ना हो जाएं, फुला कमेटी के लोग नाराज ना हो जाएं। मैं हमेशा उलमा से कहता हूँ, आपका मकाम बहुत बुलंद वाला है। आप खुद अपने मकाम को नहीं समझोगे तो दूसरा कौन आपके मकाम को समझेगा। इस बात के चक्कर में जर्रे के बराबर मत रहिए, कौन कमेटी नाराज हो जाएगी, कौन तंजीम नाराज हो जाएगी, कौन सदर साहब नाराज हो जाएंगे। रिस्क की जिम्मेदारी सदर की नहीं, खुदा की रहमत की है, परवरदिगार की है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के रहमो करम पर है। जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है, वो जात जो समंदर की मछलियों को रिस्क अता फरमाती है, जो जमीन के कीड़े मकोड़ों को रिस्क अता फरमाती है। आपने कभी गौर नहीं किया, जब पानी के बोरिंग के लिए जमीन खोदी जाती है, तकरीबन 200 से 300 फीट जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक मेंढक निकलता है। मिट्टी के नीचे दबा हुआ, नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, दाएं बाएं भी मिट्टी है। बज़ाहिर ना हवा है, ना पानी है, ना खाना है, मगर आप जानते हैं 300 फीट जमीन खोदने के बाद जब मिट्टी के अंदर से एक मेढक निकलता है, जिंदा है, सलामत है, चल रहा है, सांस चल रही है, उसके जिस्म के अंदर जान बाकी है। आप जानते हैं जिंदगी के लिए हवा की जरूरत, जिंदगी के लिए पानी की जरूरत, जिंदगी के लिए हवा खाने की जरूरत। इसका मतलब यह है कि वो रहमान और रहीम परवरदिगार जमीन के 300 फीट नीचे एक मेंढक के लिए हवा भी भेजता है, खाना भी भेजता है, पानी भी भेजता है। जब जानवरों को रिस्क देने वाली जात खुदा की है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं कि हमें रिस्क ना मिलेगा। किसी समझदार ने कहा था, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने हमें अजीम बनाया है, हमारे हाथों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन है। इसलिए हक सुनिए, हक बोलिए और हक की हिमायत कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। हक सुनिए, हक बोलिए और हक की हिमायत कीजिए। आज बहुत सारे लोग हक की हिमायत क्यों नहीं कर पा रहे मालूम है? जो कि गलत करने वाले उनके अपने रिश्तेदार हैं, वाह, ताल्लुकात वाले हैं, उनके मिलने वाले हैं, साथ बैठने वाले हैं। अब वो गलती पर हैं तो इंसान कहता है क्या करें, ये भी अपने हैं, वो भी अपने हैं, हम किसकी बात करें। नहीं मुसलमानों, तुम अपने ईमान की फिक्र करो, ये मत देखो कौन सामने है, ये देखो हक किसकी तरफ है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिधर हक है हक की हिमायत कीजिए। और मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, काम करने वालों की कद्र करें, कान भरने वालों की नहीं। क्या कहना, वाह वाह। काम करने वाला, काम करने वालों की कद्र करें, कान भरने वालों की नहीं। आज काम करने वालों की कदर नहीं है, कान भरने वाले हर तरफ पाए जा रहे हैं। काम करने वालों के रास्ते में कांटे बिछाने वाले यही लोग हैं। और हैरानी की बात यह है, क्योंकि जहां इल्म होगा वहां चापलूसी नहीं होगी, जहां इल्म होगा वहां किसी के सामने झुकना नहीं होगा, जहां इल्म होगा वहां हक की बात होगी, जहां इल्म होगा वहां वो बेबाकी होगी, जहां इल्म होगा वहां बंदा निडर होगा। आज बहुत सारे चापलूसी करने वाले काम करने वालों की बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम चापलूसी की बुनियाद पर कामयाब हो जाएंगे। याद रखना, चापलूसी करने वाला बंदा थोड़ी देर के लिए कामयाब हो भी जाए मगर असल इज्जत काम करने वालों के लिए है, असल इज्जत मुहिब्बीन के लिए है, असल इज्जत अल्लाह ने इखलास वाले बंदों के लिए रखी है। तुमने देखा नहीं,
दुनिया में बड़े बड़े राजा और महाराजा आए, आज उनका नाम मौजूद नहीं है, दुनिया भूल गई है, मगर अल्लाह सलामत रखे उस दरबार को दुनिया जिसे सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के नाम से वाह, जानती है। वाह, वाह। बड़े बड़े राजा और महाराजा के जहां जो है दरबार बिखर गए हैं, कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं है, वहां सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के जलवे सलामत हैं, उनकी बारगाह का फैजान सलामत है, उनका आस्ताना सलामत है, उनके मीनार सलामत है, उनके गुंबद सलामत है। जो खाली दामन आता है वो मुरादें लेके वापस जाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे सूफी, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हालात बदल रहे हैं, आपको भी बदलना चाहिए, लेकिन आप नहीं बदल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज से 1 से 1.5 साल पहले की बात है, गालिबन आपके जहन में यह बात होगी। एक सियासी हथगंडा था कर्नाटका की सरजमीन पर। हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया। किस नाम पर? हिजाब के नाम पर, पर्दे के नाम पर, और शर्त लगा दी गई हिजाब लगाना है तो कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, पढ़ने नहीं दिया जाएगा। कौम मुस्लिम के उस वक्त में मुल्क के कोने कोने में शर्मिंदगी की वजह से सर झुके हुए थे। काश के आज की तारीख में हमारे पास कोई बदल होता, हमारे पास कोई कॉलेज होता, हमारे पास कोई ऐसा इदारा होता कि आज किसी गैर ने हमारी बेटी को पर्दे की बुनियाद पर कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया है तो हम इज्जत के साथ जाते और हिजाब के साथ लेकर आते और उसके सामने बाज़ाब्ता किसी कॉलेज का एडमिशन ऑफर कर देते। नहीं था। मेरी कौम ने उस जमाने में जज्बाती होकर नारा लगाया, 6 महीने नहीं गुजरेंगे कौम मुस्लिम के हर शहर में बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल और कॉलेज मिलेगा। मगर अफसोस वो सिर्फ जुमले थे, प्रैक्टिकल कॉलेज नहीं है हमारे पास। वो सिर्फ जुमले थे, वो सिर्फ बातें थी, वो सिर्फ नारे थे। कहां हैं आप? किस जगह खड़े हुए हैं? आपको शायद अंदाजा भी नहीं कि 3 से 4 या 4 से 5 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, अल्लाह, इस्लाम छोड़ चुकी है, किसी गैर के घर को आबाद कर चुकी है। कहां जाएंगे आप? क्या करेंगे आप? दुनिया का मिजाज बदल गया। हैरानी की बात है, इस कौम का मिजाज आज तक नहीं बदला। हमारी कौम जो 20 साल पहले लंगर शरीफ में जो है उलझी हुई थी, वही लंगर आज भी है। हैरानी की बात है, वही लंगर, वही खाने, वही चादर, वही जुलूस, वही मोमबत्ती, वही अगरबत्ती। यार खुदा के बंदो, कुछ तो प्रोफेशनल बनो। ये सारे मुस्तहब काम है, मना नहीं है, जो लिमिट है उसको कीजिए, लेकिन याद रखिएगा इन सारी चीजों को अगर नहीं करेंगे, कयामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने लंगर किया था कि नहीं किया था, लेकिन कौम की एक बेटी मुर्तद हो गई तो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कौम की एक बेटी इस्लाम से महरूम हो गई, कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आज किसके पास इस चीज का इंतजाम है? कौन सोच रहा है? किसको फिक्र है? कौन इस बारे में ख्याल करने के लिए तैयार है? हरगिज नहीं। इस कौम के लिए अलमिया यह है कि हमारे यहां नाक के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। हमारे यहां नाक के बड़े मसाइल हैं आज की तारीख में। नहीं साहब, ये सदर साहब हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, ये फलां साहब हैं, ये फलां साहब हैं, इनका नाम जरूर आना चाहिए, इनके नाम का ऐलान जरूर होना चाहिए, इनकी दस्तारबंदी स्टेज पर जरूर होना चाहिए, इनकी गुलपोशी जरूर होना चाहिए। और खुदा न करे धोखे में कोई एक रह गया तो फितना करने के लिए वो बंदा काफी है, वो बंदा तन्हा फितना करने के लिए काफी है। मस्जिद के इमाम ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम क्यों नहीं आया? मुझे छोड़ दिया गया, मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। साजिश होगी किसी की, किसी ने इमाम साहब को रोक दिया होगा, इसका नाम नहीं लेना।
इतनी छोटी सोच जिस कौम की हो वो आसमान की बुलंदियों के ख्वाब कैसे देख सकती है। वरना मेरी कौम के उरूज के जमाने का हाल यह था। डॉक्टर इकबाल से पूछिए हमारी तारीख क्या थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, मगर आज हालात हमारी निगाहों के सामने है। जब तक कौम अल्लाह की रजा के लिए काम करती थी काम होता था, और जब से काम इसलिए होने लगा कि हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए, काम खत्म हो गया, अब बस नाम हो रहा है। आप जलसे के पोस्टर देख लीजिए, मुझे नहीं मालूम आपके शहर के हालात क्या है, एक आम बात कह रहा हूं, जलसे के पोस्टर में हमारे स्टाफ के बहुत सारे लोगों के साथ बड़ी बीमारी वाला मसला है। अगर किसी का धोखे से नाम रह जाए या छोटा पड़ जाए साइड में, फितना करने के लिए वो बंदा तन्हा काफी है। नहीं साहब, हमारा नाम छोटा दे दिया, साइड से दे दिया। यार खुदा के बंदो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। पोस्टर में नाम बड़ा होने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है, बड़ा वही होता है जिसे अल्लाह बड़ा करता है। वाह, हक है सुभान। किसी का नाम इतना बड़ा डाल देने से कोई शख्सियत बड़ी नहीं होती है। शख्सियत बड़ी इल्म से होती है, कमाल से होती है, अखलाक से होती है, तवाज़ो से होती है। फिर अल्लाह जिसे बड़ा करना चाहता है अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। बेशक बेशक। आज जरूरत इस बात की है, चाहे वो उलमा हो या हमारी कौम के लोग हों, अपनी जात से ऊपर उठ के सोचें। कौम के लिए, मिल्लत के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली औलाद के लिए, आने वाली हमारी जमाने की औलाद के फ्यूचर के लिए आज सोचने की जरूरत है। हम सिर्फ अपने नाम के बारे में सोचते रह जाएंगे। वक्त और हालात बदल चुके हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि हमारे पास मौजूदा दौर के तकाजे का मुकाबला करने के लिए कोई एक चीज भी पूरे शहरों में मौजूद नहीं है। आपके पास है कोई हॉस्पिटल? नहीं। आपके पास है कोई कॉलेज? नहीं। आपके पास है डिग्री कॉलेज? नहीं। हमारी कौम के जवान आज अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाई स्कूल करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, कहते हैं क्या करें। नहीं साहब, कौम के अंदर जो है बड़ा फर्क किया जाता है। हमारे नाम के साथ नाम देकर मुसलमान है, फर्क किया जाता है, हमें नौकरी और जॉब नहीं दी जाती। आप ये बताइए, हाई स्कूल करने के बाद क्या करें? आपको कलेक्टर की कुर्सी पे बिठा दें? हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद, दरअसल ये बड़ा अलमिया है। ये धोखा आप किसी और को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। पढ़ने के लिए जब आप निकले हैं, पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि मुल्क की जरूरत बन जाइए। जॉब आपको तलाश नहीं करनी है, जब उस काबिल बन जाएंगे तो जॉब आपको खुद तलाश कर लेगी। इस काबिल तो बनिए आप। धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। हाई स्कूल करने के बाद मुतालबा नहीं साहब, हमारे साथ फर्क किया जाता है। क्या करें? हाई स्कूल करने के बाद कमिश्नर बनाए आपको? आप उस काबिल नहीं बने, वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था। परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं है? परेशानी आई, आपने पढ़ाई छोड़ दी, एजुकेशन छोड़ दी, तालीम से राब्ता तोड़ दिया। आपको अंदाजा नहीं है, ये परेशानी तो है जो अगला जो कदम आपका कामयाबी का है, ये परेशानी ही उसकी जमानत है। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना मअल उस्र युस्रा, परेशानी के बाद आसानी है। खूब हक है। परेशानी जो बर्दाश्त कर लेता है, आजमाइश जो बर्दाश्त कर लेता है, अल्लाह उसी को कामयाबी अता फरमाता है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानी का दौर आ गया है, मुबारक हो, अगला कदम कामयाबी का है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना मअल उस्र युस्रा, परेशानी के बाद आसानी है। हमारे यहाँ थोड़ी सी परेशानी आई, हमारी कौम के लोग कॉलेज छोड़ दिया, एकेडमी छोड़ दी, हॉस्पिटल छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दी। नहीं साहब, जिंदगी में परेशानी आ गई, आपको अंदाजा भी नहीं है हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी परेशानी उठाई है। पैरों में चप्पल नहीं होती थी, 10-10 साल जिंदगी बगैर चप्पल के गुजारी है। लेकिन जब बात अपने दीन की आई, इस्लाम की बात आई, तो उन्होंने पूरी दुनिया के दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें
डाल के यही नारा लगाया था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो वाह, माल वाह। मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, आज जरूरत है इस बात की। जिस कौम के अंदर हसद जैसी बीमारी दाखिल हो जाए, वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस कौम के सीने में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत की जगह कीना पैदा हो जाए, वो कौम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस कौम के सीने से एहसास की दौलत खत्म हो जाए, वो कौम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस कौम की